राजस्थान की अंता सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने कुछ ऐसा दांव खेला है जिससे कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे नरेश मीणा का भी सियासी खेल बिगड़ सकता है। दरअसल अभी तक ये देखा जा रहा था कि रामपाल ने जिस तरीके से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरकर ठोक दी थी, बीजेपी से बगावत कर रामपाल ने निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि नरेश मीणा को जो है बड़ी जीत मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी देखने को मिल रही थी, तो वहीं बीजेपी में भी। लेकिन बीजेपी ने बहुत सोच समझकर बड़ा कदम उठाया और रामपाल की जो नाराजगी है उसको दूर कर लिया गया। रामपाल की नाराजगी को दूर करने के साथ ही साथ रामपाल को बीजेपी में वापसी करवाई गई और रामपाल ने यह ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो बगावत रामपाल करते नजर आ रहे थे, वो बगावत अब यहाँ पर सीधे तौर पर खत्म हो गई है और अब मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस का हो गया है। हालांकि ये देखा जा रहा था कि जो बगावत हुई थी बीजेपी की तरफ से, उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता था, लेकिन मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि रामपाल को बीजेपी में वापस लाकर जहां बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो वहीं ये देखा जा रहा था कि मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके हारने के चांस भी ज़्यादा बन रहे थे, तो अब चांस कम होते नजर आ रहे हैं। यानी कि जो सीधा मुकाबला है अब बीजेपी और कांग्रेस का हो गया है। ये माना जा रहा है कि नरेश मीणा को इससे बड़ा फायदा हो सकता था, क्योंकि मोरपाल के खिलाफ जिस तरीके से रामपाल मैदान में थे, इससे जो है नरेश मीणा वोट अच्छा खासा बटोर ले जाते। हालांकि नरेश मीणा को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि मीणा समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक नरेश मीणा के साथ अभी भी है। इसके अलावा अगर देखा जा रहा है कि सचिन पायलट भी इनडायरेक्टली तरीके से मीणा के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं हनुमान बेनीवाल का जो साथ है वो भी मीणा को मिल रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने अभी हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस को घेरा था। लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जो नरेश मीणा जिनके जीतने के चांस ज्यादा लग रहे थे अंता सीट पर, लेकिन क्या अब ये मुकाबला कांटे के टक्कर का होगा और बीजेपी के अंदर जो बगावत थी उस बगावत को ठीक किया गया और जिस तरीके से रामपाल को वापस पार्टी के अंदर लाया गया, इसका क्या वाकई बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है।